हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था और फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब अचानक फिल्म पठान को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है। ट्विटर पर लगातार पठान बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है और यूजर्स फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए एक के बाद एक ट्वीट्स कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि लोग द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील भी करते हुए दिख रहे हैं। वहीं चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ट्विटर पर लोग पठान को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। यह हर किसी को पता है कि इस समय फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर में छाई हुई है और फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की सच्ची कहानी को दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद लोग भावुक हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर किसी भी बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स की प्रतिक्रिया न आने से ट्विटर पर यूजर्स खासा नाराज दिखाई दे रही हैं और शाहरुख खान की फिल्म पठान समेत पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की मांग कर रही हैं। पठान बॉयकॉट करने के साथ ही ट्विटर पर कई सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। यूजर्स शाहरुख खान को लेकर एक से बढ़कर एक मीम्स शेयर कर रही हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, बॉयकॉट पठान, डोंट गिव दिस बॉलीवुड माफियाज अ सिंगल मनी, इट विल बी यूज्ड इन टेरर फंडिंग। एक और यूजर ने लिखा, बॉयकॉट पठान, दीज थ्री खान्स आर द अल्टीमेट देशद्रोहीज। एक और यूजर ने लिखा, हैव ऑलरेडी बॉयकॉटेड बॉलीवुड ऑल खान्स, कपूर्स, रोशंस, दीपिका, रणवीर, करण जौहर. Go and watch the Kashmir Files and support their cause. Have already seen it. Will do it again. Boycott Pathan. एक और यूजर ने लिखा, Pathan will be the biggest flop of his lifetime. People will boycott Pathan. एक और यूजर ने लिखा, Top Bollywood stars are silent on the movie The Kashmir Files. Boycott Pathan. एक दूसरे यूजर ने लिखा, Every Indian should boycott Pathan का बच्चा. इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिख दिया, पठान बॉयकॉट, अ ट्रू नेशनलिस्ट विल नेवर वेस्ट हिज प्रेशियस मनी फॉर एंटी नेशनल बॉलीवुड। तो देखा आपने किस तरीके से शाहरुख की फिल्म पठान का बॉयकॉट लोग कर रहे हैं। बता दें, कश्मीर फाइल्स पर शाहरुख की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। वहीं सलमान, अजय देवगन समेत कई बड़े स्टार्स अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। बात करें फिल्म पठान की, तो इसमें शाहरुख के साथ दीपिका और जॉन अब्राहम अहम रोल में नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2023 जनवरी में रिलीज की जाएगी। अब ऐसे में बॉयकॉट की मांग उठने से पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ. ना, पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्कर नाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character
of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स वाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदा कदा ही देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है, प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार, सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए, ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक होता है ऑर्गेनिक रीच, जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग, एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए, चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंची जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी, जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं. ताशकंद फाइल्स आप सब जानते हैं, 150-170 स्क्रीन में रिलीज़ हुई थी, और उसी के साथ 5000 में कलंक और एंड गेम रिलीज़ हुई थी. पर हमारी चलती रही, कछुए की चाल कभी लंबी चली जाती है कई बार. तो लोगों को समझ में आया. इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही है. कोई ऐसा आप देखें, ना तो हमारे पास बजट है मार्केट करने के लिए, कुछ करने के लिए, बहुत कम स्क्रीन में रिलीज़ होगी. अगर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, लोगों का आशीर्वाद हुआ, स्नेह मिला फिल्म को, तो हो सकता है वो स्क्रीन्स बढ़ते शायद फिर से लंबी रेस हो जाए. तो इसलिए मुझे बहुत आदत भी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमारे साथ होती भी नहीं है, लेकिन तो इसलिए मुझे अपनी आवाज़ खुद निकालनी पड़ती है, खुद अपने प्रोडक्ट को जनता तक ले जाना पड़ता है. तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया में, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं. आप बोलने लगी मेरे बिहाफ पे, जैसे स्टार्स के लिए बोलते हैं, मैं चुप हो जाऊंगा. चिंकू मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आजकल बिना पैसे के बोला भी नहीं जाता है किसी के बारे में, और मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो इसलिए मैं खुद बोलता हूँ. तो इस फिल्म के लिए भी मैं ही बोल रहा हूँ, मैं इसको ले लेकर दौड़ रहा हूँ. आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये फिल्म, आप सब जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर हैं, कईयों को तो मैं करियर शुरू होने के पहले से जानता हूँ.